अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, बिना उन्हें बताए सीधा उनकी ऑफिस में धावा। अरे इतना सोचिए मत, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक कह रहा है, जाता हूं मैं उसकी ऑफिस। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप मत जाइए। तो कौन जाएगा? तू? क्यों मैं जाऊं उसमें तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन वो जब लड़ाई होती है तो मैदान में सबसे पहले कौन जाता है? सेनापति। और अगर सेनापति से काम ना हो उसके बाद ही राजा मैदान में उतरता है। इसलिए मैं जाता हूं और जाते ही सीधे उसके कैबिन में घुस जाऊंगा और घुसते ही पैसा दो 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 ऐसे बोल बोल के उसका सर खा जाऊंगा। और जब तक वो 50 लाख रुपए नहीं देता तब तक पैसा दो 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 पैसा पैसा दो 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 पैसा दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे कर क्या रहा है? छोड़ मुझे। नहीं नहीं नहीं, आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। काका मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप फिर से कोरोना का रोना शुरू कर दोगे। पैसे दो 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 पैसे दो। नहीं अरे बाका मेरी बात तो सुन। आज ना मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। छोड़ तो सही, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। पैसे दो 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 पैसे दो। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तू ये पैसे दो बोलना बंद कर। नहीं नहीं नहीं, आप हर टाइम ऐसा बोलते हो लेकिन पेमेंट क्लियर करते नहीं हो। आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं बोलते ही रहूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। अरे बागा अरे तू ये बोलना मत, मैं चेक बना के देता हूँ। कितने का? 50 लाख का। नहीं नहीं नहीं, चेक नहीं, आप अब्बी के अब्बी ऑनलाइन ट्रांसफर करो। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, और वो भी अब्बी के अब्बी। पैसे दो 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 मैं करता हूँ। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अरे मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर, रुक। अरे तू पैसे दो पैसे। अरे हाँ भाई, पैसे दो 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 पैसे दो। अरे चुप! हो गए अकाउंट में ट्रांसफर, पैसे मिल गया तेरे सेठ जी को पेमेंट। देख। अरे वाह, मिल गया 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 मिल गया। सेठ जी, सेठ जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया था? मैंने एक छोटा सा सपना देखा जिसमें तूने भोगीलाल से 50 लाख वसूल लिए। डोंट वरी सेठ जी, आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है? एक मिनट ना। सेठ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा अरे क्या कर रहे हैं? तलवार है, लग जाएगी। तलवार? हाँ, ये हैंडल है और यहाँ से यहाँ तक तलवार है। आप सिर्फ मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, जमना। हाँ, विजयी भव। थैंक यू सेठ जी।
भोगीलाल जी की कार तो यहीं खड़ी है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है। सेठ जी को बता देता हूँ। हाँ बोल बागा, मिल गए पैसे? नहीं, अभी तो पैसे दिए। किसको? ऑटो वाले को। हैं? सेठ जी, मैं भोगीलाल की ऑफिस के बाहर पहुंच गया हूँ। तो फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि भोगीलाल जी अंदर ऑफिस में ही है। अरे बिना ऑफिस में गए तो कैसे बोल सकता है कि वो ऑफिस में ही है? गाड़ी, उनकी गाड़ी देखकर, उनकी गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी है तो भोगीलाल जी ऑफिस के अंदर ही होंगे ना। तो जा जल्दी ऑफिस में जा और पकड़ उनको। जी सेठ जी। ऑफिस देख के लगता नहीं कि ये किसी कंगाल आदमी का ऑफिस है। स्टाफ तो भरपूर है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। मुझे भोगीलाल जी से मिलना है। आपका नाम? बागेश्वर। कहाँ से आए हैं सर आप? नहीं, वो पहचानते हैं मुझे। अच्छा ठीक है, आप वहाँ जाके बैठिए। थैंक यू। क्या आप भी पैसा मांगने आए हैं? आपको कैसे पता चला? यहाँ पैसे मांगने वाले ही बैठे हैं। ये भोगीलाल तो पैसे देता ही नहीं। मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। इसकी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मेरे तो जूते ही घिस गए। और मैंने तो जूता पहनना ही छोड़ दिया है। ये देखो, ये भोगीलाल हमें पैसा देगा कि नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं देंगे? कुछ भी हो जाए, मैं तो हमारा पेमेंट आज लेकर ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट। यस सर, मिस्टर बागेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। सर, कौन बागेश्वर? जी वो कह रहे थे कि आप उन्हें जानते हैं। जानता हूँ। ओहो, तो जेठालाल ने वसूली करने इस बागा को भेजा है। इतनी बार इनको समझाऊं। उनको बोल दो मैं नहीं हूं। ओके सर। मिस्टर बागेश्वर, मिस्टर बागेश्वर, जी मैडम। सर तो ऑफिस में नहीं है। लेकिन अभी तो आपने फोन पे बात की। एक्चुअली वो बाहर है, ऑफिस आने वाले नहीं है। मैडम, बाहर उनकी कार खड़ी है तो वो तो कैबिन में ही होंगे ना। हाँ सर, वो एक्चुअली वो कार बेचनी है ना, इसीलिए बाहर खड़ी है। वो तो है ही नहीं। ऑफिस में नहीं है तो कहाँ है? बताइए, हम भी उधर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, प्लीज बताइए वो कहाँ है। सर मुझे क्या पता वो कहाँ होंगे। तो अब कब आएंगे? सर मुझे क्या पता वो कब आएंगे, उनकी मर्जी होगी तब आना होगा, आएंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं यहीं बैठूंगा, उनका इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, हम भी यही बैठेंगे। हाँ, आपकी उनसे बात हो तो बता देना। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, पर अभी आप वहां जाके बैठ। आओ भाई, आओ आओ। बैठो बैठो। ये भोगीलाल तो हमें पक्का मामा बना रहा है। हाँ, और ये मैडम भी सच नहीं बोल रही है। मुझे तो लगता है भोगीलाल जी अपनी कैबिन में ही बैठे हैं। पता नहीं किसी तरह से उन्हें हमारी भनक लग गई है। समझ गया, सीसीटीवी कैमरा। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा बाघा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना होगा। किसी तरह अंदर घुसकर भोगीलाल को पकड़ता हूं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अपना पेमेंट निकलवाने। कहाँ जा रहे हो? अंदर भोगीलाल जी को मिलने। सर अंदर नहीं है। मुझे पता है, भोगीलाल जी अंदर कैबिन में ही बैठे हैं। कहा ना, अंदर नहीं है वो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, आज कुछ भी करके उनके पास से हमारा पेमेंट निकलवाना ही है। हाँ, जब वो आए तब आना। चलो। नहीं, जब तक हमारा पेमेंट वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? ये कोई मंदिर नहीं है
जो लाइन लगा कर बैठोगे? चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे चलो, ताना। जाओ, चलो आप लोग भी जाओ। अरे भाई साहब, मेरा पेमेंट भी कब से बाकी है? हाँ, इनका अरे चलो, मेरा कुछ नहीं। पेमेंट बाकी है। अरे कहाँ जा रहे हो? कितने दिन से हमारा पेमेंट बाकी है? पैसे का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोरोना है, कोरोना बोल के मेरी बात। मैं तो चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया यार, ये भोगीलाल पैसे ही नहीं अरे देता आज यार। तो यार धक्का भी दे दिया। अरे हाँ अपने यार। पैसे खाकर हद होती है। क्या बताऊं? अरे ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, हमारे पैसे खाकर हमसे दादागिरी कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो लगता है इस भोगीलाल से पैसे निकलवाने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। चलो भाई, तुम अपनी कोशिश जारी रखिए, हम भी जारी रखते हैं जी। चलो भाई। क्या हुआ साहब, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? ये गाड़ी भोगीलाल जी की है नहीं? हाँ, उन्हीं की है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है ना? जब कार यहाँ पे है तो वो भी तो यहीं होंगे ना। नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट तो बता रही थी कि भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। हाँ, तो नहीं है। देखिए साहब, मेरा काम है गाड़ियों का और आने जाने वालों का ध्यान रखना। सेठ जी कब आते हैं, कब जाते हैं, मैं थोड़ी ध्यान रखूंगा। झूठ झूठ बोल रहे हो सबके सब। मुझे पता है वो भोगीलाल ऑफिस के अंदर ही बैठा है। ओ साहब, अंदर जाके बात करो, मुझे क्या सुना रहे हो? ओहो, ये भोगीलाल तो बहुत बड़ी माया है। इससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। नहीं, फोन करना ठीक नहीं होगा। सेठ जी को सीधा गोडाउन जाकर ही सब बताता हूँ। काका का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? तो चाय वाला भी नहीं आया। तो मगन ने चाय बोली है कि नहीं? अरे मगन तूने चाय बोली कि नहीं? अरे लेकिन वो आया नहीं। अब आ गया चल आ गया। ला भाई ला चाय ला ला। अरे डाल भाई, और तो क्या है, पैसा पूरा लेते हैं आप लोग। हाँ, थैंक यू। अरे ये बाका को बहुत देर लग गई। अरे बागा कहाँ है तू? यहाँ अरे आ गया। मिले मिले पैसे मिले? नहीं, क्यों? भोगीलाल मिले तो पैसे मिलेंगे ना। पर तू तो कह रहा था ना कि भोगीलाल जी ऑफिस में ही है। हाँ, तो ऑफिस में ही थे। तो मिला क्यों नहीं? मैंने जब वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मुझे भोगीलाल से मिलना है, हाँ। तो उसने इंटरकॉम पे किसी के साथ बात की और फिर मुझसे कहा नहीं, भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है उस रिसेप्शनिस्ट ने भोगीलाल के साथ ही इंटरकॉम पे बात की और भोगीलाल ने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ। तो मतलब तू रिसेप्शन से वापस आ गया? नहीं, मैं डायरेक्ट उनकी कैबिन में घुस गया? नहीं घुस सका। क्यों? उसने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे 6 फुट के सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी कोशिश को नाकामयाब कर दिया और हमको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमको? तो साथ में किसको लेके गया था? किसी को नहीं, मैं तो अकेला ही गया था। तो हमको क्या है? सेठ जी, वो भोगीलाल ने हमारी तरह कई और लोगों के भी पैसे नहीं दिए हैं। वो सब भी अपना अपना पेमेंट लेने वहां पे आए थे। तो वो हम सबको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मतलब ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये भोगीलाल तो एकदम गिरा हुआ और दुष्ट निकला। तो बराबर बोल रहा था, नाम बड़े और दर्शन खोटे। नहीं सेठ जी, अभी तो नाम बड़े और दर्शन दुर्लभ। ऑफिस में होने के बावजूद भी वो तुझसे मिल नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो उसके पास पैसे नहीं है। ये बात भी झूठ ही है। अरे झूठी ही है सेठ जी, वरना आप ही बताइए, 2 6 फीट के हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत क्या है?
पहले थे गार्ड? नहीं बिल्कुल नहीं। तो और उसकी ऑफिस देखिए, कितना स्टाफ है उसकी ऑफिस में। मुझे तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये पार्टी उठ गई है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सेठ जी। ये भोगीलाल तो बहुत भेदी निकला। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा। तो जल्दी सोचिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसके पास से 50 लाख रुपए का पेमेंट आएगा, उसके बाद ही अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी कर पाएंगे। हाँ बोल मगन। अरे नहीं, अय्यर भाई को बोल मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे यहाँ क्यों भेज दिया? भगवान, मगन को अक्ल ही नहीं है। क्या हुआ? अरे अय्यर भाई को यहाँ भेज दिया, वहाँ दुकान से ही वापस रवाना कर देना चाहिए था ना उसको। अरे लेकिन सेठ जी, मगन को इस परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अय्यर भाई को क्यों रोकता? लेकिन अभी मैं क्या करूं? अय्यर भाई को क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? क्या बोल दीजिए, इतने शॉर्ट नोटिस में 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि बबीता जी ने खुद ने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी है कि अय्यर तुम टेंशन मत लो, जेठा जी कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त कर देंगे। मैं इनकी गारंटी देती हूँ। अभी मैं ना बोल दूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी बबीता जी के सामने, है? हाय जेठा जी। बबीता जी, बबीता जी। हाय हाय बागा भाई। हाय जेठा बबीता जी। बबीता जी, आप भी आए हैं? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मगन ने मुझे अभी फोन किया था, बोला अय्यर भाई आए हैं, तो मैं समझा खाली अय्यर भाई आए हैं। नहीं नहीं, बबीता भी साथ में आया है। नहीं, वो तो अभी दिख ही रहा है। क्या हुआ जेठेला? मुझे टेंशन है? नहीं तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, हम लोग जब भी आते हैं तब तुम वो फालूदा और नाश्ते का पूछते हो। इस बार कुछ पूछा नहीं, इसलिए पूछा। नहीं, वो अचानक बबीता जी को देखा तो खुश चौंक गया ना, तो अरे उसमें वो रह गया। सॉरी। हाँ, अरे इट्स ओके जेठा जी। अरे नहीं नहीं, नो ओके बबीता जी। बागा जा जा, फटाफट 2 केसर फालूदा और 2 वो गिल कल्प सैंडविच लेके आ, बड़ी वाली। जा। अरे नहीं नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, अभी फटाफट लेके आ जाएगा। जा जा बागा, जा लेके आ जा। नहीं 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 जेठालाल, बबीता करेक्ट बोल रहा है। हमको कुछ खाना पीना नहीं है, हम तो इधर तुम्हारा टेंशन कम करने को आया है। मतलब 100 टैप का ऑर्डर कैंसिल? भागा, तुम क्या बोल रहा है? अरे हम लोग तो डिलीवरी लेने के लिए आया है। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा हम ही लोग डिलीवरी लेके चले जाते, ताकि यू नो आपकी भी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। आपके आने से तकलीफ बढ़ गई है। What? भागा, क्या बोलते हैं तुम? नहीं नहीं, बागा ऐसा बोल रहा है कि आप दोनों ने यहाँ तक आने की जो परेशानी उठाई, उससे मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा। अरे अच्छा, पर नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे स्पेशली टैप की डिलीवरी के लिए नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, बस हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो आपका दुकान पास में था, सोचा टैब्स हम ही लोग लेके जाते हैं। दो दो जेठालाल, डिलीवरी दे दो। आ गया सेठ जी, आपको मैसेज आया है शायद। हाँ, पढ़ लीजिए ना। नहीं, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो। पढ़ लीजिए ना प्लीज। एक्चुअली में सेठ जी, झूठ बोले कौवा काटे, इनको सच सच बता दीजिए। मित्रों, 3 चीजें कभी नहीं बदलती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य अटल होता है और सत्य हमेशा सूरज की तरह रोशन होता ही है। झूठ जब आप बोलते हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन सत्य याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है और जीवन में सत्य ही आपको आगे बढ़ाता है। अंग्रेजी की कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सत्य और ईमानदारी ये जीवन के 2 प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। बाघा, जो बड़े सयानों की बातों से प्रेरित है, वो जेठालाल को यही सब समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जेठालाल को यह बात समझ में आती है या नहीं आती। और क्या करता है जेठालाल?
क्या वो पैसों का इंतजाम करने का और प्रयास करेगा, या रामसन कंपनी वालों को समझाने की कोशिश करेगा, या फिर अय्यर और बबीता जी के सामने सच स्वीकार कर लेगा और सत्य सत्य बता देगा कि असली बात क्या है? भाई ये तो वक्त बताएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, आज रात 9 बजे से आपके पसंदीदा चैनल सब टीवी पर प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम वागले की दुनिया। देखना मत भूलिएगा। और यहां हमारे गोकुल धाम की हंसी खुशी की दुनिया में अब ये देखना है कि जेठालाल आगे क्या करता है और किस तरह से बबीता जी और अय्यर का सामना करता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.